नमस्कार, महाटेट परीक्षा के इस खास रिवीजन सेशन में सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं, उपसर्ग, और खास तौर पर वो उपसर्ग जो शब्दों का मतलब ही बिल्कुल उल्टा कर देते हैं। ये एक हाई यील्ड फाइनल एग्जाम रिवीजन कैप्सूल है, तो चलिए पूरी एनर्जी और फोकस के साथ इस टॉपिक को डीकोड करते हैं, क्योंकि आज की ये जानकारी सीधे एग्जाम में मार्क्स बढ़ाने वाली है। अक्सर एग्जाम में उपसर्ग पहचानने या याद करने में काफी दिक्कत होती है। लेकिन जरा सोचिए, कैसे कुछ छोटे छोटे शब्दांश जब किसी शब्द के शुरुआत में जुड़ जाते हैं तो उसका पूरा का पूरा मतलब ही बदल देते हैं या उसे बिल्कुल उल्टा यानी विपरीत कर देते हैं। जी हाँ, ये ग्रामर सेक्शन का एक बहुत ही जादुई और जरूरी हिस्सा है। आज इस पूरे टॉपिक को एक बेहतरीन ट्रिक के साथ समझा जाएगा जो महाराष्ट्र टेट एग्जाम के लिए समझना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले बेसिक्स को बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं। भाग 1, उपसर्ग आखिर होता क्या है। परीक्षा में सवालों को हल करने से पहले इसकी सटीक परिभाषा दिमाग में बिल्कुल छपी होनी चाहिए। इसकी परिभाषा एकदम स्पष्ट है। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पहले लगकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। इसे एक बार फिर से दोहराते हैं क्योंकि यह बेस है। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पहले लगकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। यानी ये वो छोटे छोटे हिस्से हैं जिनका अकेले तो कोई खास इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन जब ये किसी शब्द के आगे लगते हैं तो बिल्कुल चमत्कार की तरह एक नया अर्थ बना देते हैं। अब जो बात सच में बहुत दिलचस्प है वो ये है कि इन सारे उपसर्गों को एक साथ रटने की कोई जरूरत नहीं है। इन्हें हम छोटे छोटे बैचेस में बांटकर समझेंगे। ये रहा पहला जरूरी बैच, अति से लेकर उत तक। ये वो शब्दांश है जो पिछले कई टेट पेपर्स में बार बार पूछे गए हैं, तो इनके मेंटल नोट्स बनाते चलना बहुत फायदेमंद रहेगा। चलिए इन्हें देखते हैं। पहला है अति। जब अति जुड़ता है तो शब्द बनते हैं अत्यंत, अत्याचार, अतुल्य। यहां अत्यंत पर थोड़ा ध्यान देना है। देखिए ध्वनि कैसे बदल रही है। फिर है अधि, जिससे बनता है अध्यात्म और अधिकार। तीसरा है अनु, अनुकूल, अनुशासन। अनुशासन शब्द तो परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है। चौथा है अप, अपकार, अपमान। मान के आगे अप लगा तो अपमान बन गया। फिर अभि, अभियान, अभ्यास। छठा है अव, अवरोध, अवनति। सातवां आ, आजीवन, आमुख। और आठवां है उद या उत, उच्चारण, उन्नति और उज्ज्वल। उज्ज्वल की स्पेलिंग और इसका उपसर्ग दोनों ही एग्जामिनर के बहुत पसंदीदा सवाल हैं। बहुत ही बढ़िया। चलिए इसी फ्लो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा बैच, उप से लेकर प्रति तक। बस यही एकाग्रता बनाए रखनी है क्योंकि एग्जाम हॉल के प्रेशर में ये फोकस सबसे ज्यादा काम आता है। अब इन्हें थोड़ा एनालाइज करते हैं। नौवा है उप, उपकार, उपवन। अब यहां थोड़ा रुकते हैं। दुर या दुस, दुर्जन, दुर्दशा, दुस्साहस। और निर या निस, निश्चल, निर्भय, निरोग। सबसे जरूरी बात यह है कि ये जो दुर और निर वाले उपसर्ग है ये पिछले प्रश्न पत्रों में लगातार रिपीट हुए हैं। इन्हें खास तौर पर मार्क कर लेना चाहिए। आगे देखिए, परा, पराजय, परामर्श। जय के आगे परा लगा तो पराजय यानी हार बन गया। परि, परिणाम, परिक्रमा। प्रचार, प्रबल। और प्रति, प्रत्यक्ष, प्रतिकूल। प्रतिकूल में प्रति उपसर्ग है और ये सीधे सीधे मॉक टेस्ट में नजर आता है। अब आ गए हैं हम इस पूरी लिस्ट के आखिरी और तीसरे बैच पर, वी से लेकर दू तक। ये फाइनल स्ट्रेच है। पूरी एनर्जी के साथ इसे देखना है। बस कुछ ही और शब्दांश बचे हैं जिन्हें दिमाग में अच्छे से सेट करना है। चलिए इन्हें भी फटाफट डिकोड कर लेते हैं। वी से बनता है विरोध, विकार। अब इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। सम, सम्मुख, संकल्प, संन्यास। संकल्प में सम उपसर्ग होता है, इसे बिल्कुल नहीं भूलना है। फिर आता है सु, स्वागत, सुगम, सुकृत। सु का मतलब होता है अच्छा और स्वागत में सु उपसर्ग है। ये एक बहुत ही क्लासिक सवाल है। आगे बढ़ते हैं। अ या अन, अनजान, अनमोल। अध, अधपका, अधमरा। भर, भरपेट, भरसक। और अंत में दु, दुबला, दुष्काल। इन शब्दों को बस 2-3 बार बोलकर देख लेना है। इनकी ध्वनियां एग्जाम में तुरंत सही विकल्प तक पहुंचा देंगी। लिस्ट्स और एग्जाम्पल्स तो बहुत अच्छे से देख लिए गए, लेकिन अब वक्त है इस सेशन के सबसे पावरफुल हिस्से का, वो सीक्रेट फॉर्मूला जो इस पूरे कैप्सूल को एक साथ जोड़ता है और याददाश्त को तेज करता है।
ये है द अल्टीमेट एग्जाम मेमोरी ट्रिक। ये ट्रिक एकदम दिमाग में एक कलरफुल पॉपअप की तरह चमकनी चाहिए। उपसर्ग जोड़ो, अर्थ बदलो। जी हां, एक बार फिर से सुनिए, उपसर्ग जोड़ो, अर्थ बदलो। यही वो जादुई ट्रिक है जो एग्जाम में बिना कंफ्यूज हुए सही जवाब तक पहुंचाती है। यहां एक बात बहुत ही खास है जिसे ध्यान से समझना है। उपसर्ग जोड़ने से शब्द का अर्थ बदल जाता है और अक्सर उसका विलोम यानी विपरीत अर्थ बन जाता है। परीक्षा में जब किसी शब्द का विलोम ढूंढना हो ना, तो अक्सर ये उपसर्ग ही वो चाबी होते हैं जो सही उत्तर का ताला खोलते हैं। जैसे यश में अप जोड़कर अपयश बन गया, मान से अपमान। ये नियम ग्रामर के दो अलग अलग सवालों को एक ही साथ हल करने में मदद करता है। अब इस पूरे रिवीजन बोर्ड पर नजर डालते हैं। आज जितने भी उपसर्ग और उनके एग्जाम्पल्स डिस्कस किए गए हैं, वो सब यहां एक ही जगह पर हैं। इस पूरी पिक्चर को अपने दिमाग में बिल्कुल स्कैन कर लेना है। जब एग्जाम हॉल में बैठे हों तो ये पूरा बोर्ड, इसकी लाइंस और हाइलाइट्स बिल्कुल इसी तरह याद आने चाहिए। यही स्मार्ट और क्विक रिवीजन का असली तरीका है जो टॉपर्स इस्तेमाल करते हैं। तो जाते जाते एक बहुत ही सीधा सा सवाल है। अगली बार जब कोई पिछला पेपर या मॉक टेस्ट सामने होगा तो ये अर्थ बदलने वाला नियम स्कोर को कैसे तुरंत बूस्ट करेगा, जरा सोचिए। अगर अनुशासन, पराजय या सुकृत जैसे शब्द दिखते हैं तो क्या तुरंत उनके उपसर्ग नहीं पहचाने जा सकेंगे? बिल्कुल पहचाने जा सकेंगे। इस ट्रिक का इस्तेमाल करते रहना है, प्रैक्टिस जारी रखनी है और इसी तरह सीखते हुए आगे बढ़ना है।